हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हेलो एल्केन का फ्रॉम अल्कोहल। जो लास्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक्स देखा था हेलो एल्केन हेलो अरेंज का। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, है ना, हेलो अरेंज क्या होते हैं, विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड वगैरह, नियो आइसो ग्रुप, है ना। और उनके एग्जांपल्स बनाना सीखे थे। तो अगर आपको बेसिक हेलो एल्केन हेलो अरेंज क्या होता है उसमें डाउट है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन बनाते कैसे है उसको देखेंगे, ठीक है। जो पहला मेथड है बनाने का हेलो एल्केन को, वो है अल्कोहल से। अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन को बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अल्कोहल लेंगे, है ना, उससे हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है ना, कुछ भी बनाने के लिए आपका एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है। रिएक्टेंट के बाद उसमें आप कुछ कुछ रिएजेंट डालोगे, रिएक्टेंट में आप कुछ रिएजेंट डालोगे, फिर आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। सारे रिएक्शन बने ना बने अलग बात है, लेकिन उसके बाद एट दी एंड जो होता है हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्टेंट है, उसमें रिएजेंट डालते हैं, फिर कुछ इंटरमीडिएट बनता है। हर रिएक्शन में बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन फिर एंड एंड आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो जो पहला मेथड है हम लोग उसमें रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन, मतलब हम लोग का प्रोडक्ट होना चाहिए हेलो एल्केन, ठीक है। सो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्कोहल की। अल्कोहल को हम लोग आर ओ एच करके लिखते हैं। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, ओ एच ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं उसका मैं नाम लिख रहा हूँ, रिएजेंट लिखते हैं, ठीक है। वो होता है आपका एच एक्स और जेड एन सी एल टू। एच एक्स एंड जेड एन सी एल टू आपका ये रिएजेंट होता है। एक्स क्या है आपका, एक्स आपका हेलोजन होगा जो इस अल्कोहल को रिप्लेस करके वहां पे ऐड होगा, ठीक है। और जेड एन सी एल टू कैटेलिस्ट है, सी ए टी ए कैटेलिस्ट, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। सो बेसिक जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या आपका, अल्कोहल होगा आर ओ एच, इसके ऊपर आपके लोन पेयर्स होंगे। तो पहले स्टेप में जो आपका एच एक्स है, ठीक है, एच एक्स आपका कैसे टूटेगा, एच एक्स आपका पॉजिटिव डेल नेगेटिव में टूटेगा। सो ये पॉजिटिव वाला ये ओ एच जो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। जो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। और ये आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल बहुत पसंद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, H प्लस। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका बन रहा है आर ओ एच टू पॉजिटिव, आर ओ एच टू पॉजिटिव, ठीक है। ये एच जाके इसमें अटैच हो गया तो ओ एच प्लस एच प्लस इज इक्वल टू ओ एच टू पॉजिटिव बना यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे एक बात लिखिए, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, मतलब वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिच रहना चाहता है, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव लगा दिया। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज अनस्टेबल। सो क्या करेगा ऑक्सीजन, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा आपका, ये जो बॉन्ड है आर और ओ के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो जो सेकेंड स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप है आपकी, वो उसमें आपका ये बॉन्ड लेके इसके भाग गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी इसके ऊपर, प्लस आपका यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पानी बाहर निकल जाएगा। आप देख पा रहे होगे ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप लग रहा है, ठीक है, देख पा रहे होगे ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग RDS भी बोलते हैं। RDS मतलब ऑर्गेनिक में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें एक स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो उसमें एक स्टेप होता है जिसमें रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। अगर वो रिएक्शन का रेट ज़्यादा है मतलब वो रिएक्शन फास्टली हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, क्या H प्लस मतलब प्रोटॉन, तो यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। अब ये जो है R प्लस ये एक इंटरमीडिएट है,
है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये इंटरमीडिएट बनता है, कुछ रिएक्शन बनता है, कुछ में नहीं बनता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट आपका बनता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कई टाइप के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है, ठीक है। उसमें एक तीन जनरली तीन टाइप के इंटरमीडिएट्स होता है। एक आपने अभी देख लिया, है ना, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, आर पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बो कैटायन, ठीक है। एक होती है आर नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको बोलते हैं कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। फिर एक होती है जो फ्री रेडिकल रखती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। जनरली जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये तीन टाइप के रिएजेंट, या रिएजेंट बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इनकी कुछ कुछ खासियत है। जैसे जो कार्बोकेटायन होता है, अगर वो बना है, कार्बोकेटायन बना है, तो उसमें एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, उसकी पॉसिबिलिटी है, रीअरेंज कर सकता है ये। कार्बन आयन के बारे में ज़्यादा नहीं रखना, फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं करता है, ठीक है, उसका रीअरेंज करता है लेकिन उसका हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेक करना है, चेक फॉर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के लिए चेक करना है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे देखेंगे रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं कार्बोकेटायन का, है ना, इसी लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो आखिरी स्टेप है, रीअरेंजमेंट कर लिया आपने, उसके बाद आप आखिरी स्टेप में जो बचा क्या आपका एक्स माइनस बच रखा है, ठीक है, एक्स माइनस बच रखा है, यहाँ पे एक्स माइनस से रिएक्शन करा दो, एक्स माइनस से रिएक्शन करा दो, फिर एक्स माइनस आर पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बना देगा आपका, फाइनली आपका ये बन जाएगा क्या, आपका फाइनली आर एक्स बन जाएगा। ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका हेलो एल्केन है। अब एक्स माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पे आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है कार्बोकेटायन के ऊपर, तो फिर आपका हेलो एल्केन बन रहा है। सो तीन स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप है आपका प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप है आपका रिमूवल ऑफ वाटर, जो कि आपकी आरडीएस भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन कितनी तेज होगी ये वाला स्टेप डिसाइड करेगा, ठीक है। ये वाला स्टेप जितनी जल्दी होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। लास्ट है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब होता है कि वो रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमने कुछ कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म देखने हैं, और कुछ कुछ रिएक्शन हमको डायरेक्ट सॉल्व करनी है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें हम लोग मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, जस्ट देखेंगे रिएक्टेंट क्या है और रिएजेंट दिया, फिर प्रोडक्ट उससे क्या बनेगा उसको हमको याद करना है। ये वाली जो रिएक्शन थी इसमें आपको मैकेनिज्म देखना था, बिकॉज कार्बोकेटायन बन रहा है इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये आपका हेलो एल्केन बन गया, इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रीअरेंजमेंट की, इसके बाद बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। सेकेंड टॉपिक इज रीअरेंजमेंट। यहाँ पे हो रहा है कार्बोकेटायन रीअरेंज करता है लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ रीअरेंजमेंट, ठीक है। केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट क्यों होती है, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन होती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखो, कोई भी रिएक्शन होती है वो स्टेबिलिटी गेन करती है। केमिस्ट्री में कोई भी फिनोमिना होता है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होना चाहता है, ठीक है, एटम को स्टेबल रहना है। तो रीअरेंजमेंट जो फिनोमिना है वो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है, ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी बोल सकता हूँ, रीअरेंजमेंट हो रहा है टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई एक इंटरमीडिएट बना होगा और उसके बाद उसका रीअरेंजमेंट करने के बाद वो इंटरमीडिएट और ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट करना है। अगर उसको रीअरेंज करने के बाद वो इंटरमीडिएट प्रेजेंट वाले से कम स्टेबल बन रहा है तो उसको रीअरेंज नहीं करना है, ये वाला सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म है उसको हम लोग को फाइनल में रखना है, ठीक है। इसलिए बोला गया चेक फॉर रीअरेंजमेंट, हमेशा रीअरेंजमेंट होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर रीअरेंज करने के बाद और स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो रीअरेंज करना है। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। आज तो बेसिकली तीन टाइप के रीअरेंजमेंट हमको पढ़ने हैं। पहला जो होता है वो होता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट,
एच माइनस हाइड्राइड मतलब होता है एच माइनस की शिफ्टिंग करके स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं कंपाउंड बना रहा हूँ यहाँ पे CH3C, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका CH2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हेलोजन, यहाँ पे आपका एल्कोहल अटैच था, ठीक है। ये एल्कोहल ऐसे यहाँ पे अटैच था और वो OH2 पॉजिटिव करके निकल गया, तो यहाँ कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। अब ये जो है ये 1 डिग्री है, ठीक है। अगर आपको 1 डिग्री पहचानने में, 2 डिग्री पहचानने में और 3 डिग्री पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री है बिकॉज ये अपने से एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री आपका कार्बन है। अब अगर इसका ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन इससे जस्ट नियर में, इसको अगर मैं 1 बोलूँ जिसमें आपका कार्बोकेटायन है, उसका एडजेसेंट वाले को 2 बोलूंगा, तो सेकेंड नंबर पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो अगर रिमूव हो जाता है, ये बॉन्ड पेयर लेके ये अगर रिमूव हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो जाता है H-, अगर ये बॉन्ड लेके यहाँ निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या ऐसा बन जाएगा CH3, ठीक है। C पॉजिटिव, वो H- लेके निकल गया, यहाँ पे H ऑलरेडी था, यहाँ पे CH2 था, ये H- आके यहाँ पे ऐड हो गया, पॉजिटिव चार्ज था ऑलरेडी, माइनस प्लस करके न्यूट्रल हो गया, तो ये CH3। अब ये वाला जो कार्बन है ये आपका कैसा है, ये आपका 2 डिग्री है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से हम लोग 2 डिग्री कार्बन पे शिफ्ट हो गए। सो 2 डिग्री कार्बन जो है मोर स्टेबल होता है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है आपका मोर स्टेबल होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्लियर है। ये आप याद रखिएगा, है ना, ये क्लास 11 जीएस में पढ़ाया जाता है। इसके बाद ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ये क्या वन और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हो रही है, तो इसका नाम हाइड्राइड 1-2 शिफ्टिंग भी बोला जाता है, 1,2, ठीक है। हाइड्राइड 1,2 शिफ्टिंग भी बोला जाता है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन से शिफ्टिंग हो रही है हाइड्रोजन हाइड्राइड की। फिर एक और शिफ्टिंग होती है मिथाइल की, ठीक है। एक और शिफ्टिंग होती है, एक और टाइप की शिफ्टिंग होती है मिथाइल की, देखिएगा। एक और टाइप की शिफ्टिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल शिफ्टिंग, सेकेंड टाइप की, विजिबल, हाँ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइप की शिफ्टिंग है मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पे आपका वही 1,2 में पोजीशन से शिफ्टिंग होगा, और किसका होगा, मिथाइल ग्रुप का होगा। इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा बन जाएगा क्या, CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH2। अब यहाँ पे आपका वही OH था, वो रिमूव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर ये मिथाइल जो है ये CH-, ठीक है, CH- लेके निकल जाता है यहाँ से, ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये लेके निकल जाएगा और यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। वो CH3- लेके निकल गया, तो ये CH2 और ये CH3, है ना, ये जो निकला हुआ यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। ये आपका 1 डिग्री था, है ना, ये आपका 1 डिग्री की कार्बन से अटैच है। ये वाला आप बताइए, ये वाला कार्बोकेटाइन अपने से 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। ये मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और एक बार ही रीअरेंज करना है, ठीक है, 1-2 शिफ्टिंग करना है हम लोग को, ऐसा नहीं कि एक बार शिफ्टिंग कर दे उसके बाद और करते हैं, ठीक है। 1-2 शिफ्टिंग करनी है हम लोग को, जस्ट एडजेसेंट वाले को देखना है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है, अगर कहीं पे आपका मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों हो तो फिर किसकी शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक थर्ड सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, हाइड्राइड का ज़्यादा होता है प्रायोरिटी कंपेयर टू मिथाइल, हाइड्राइड को शिफ्ट करने की प्रायोरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है देखते हैं, हाइड्राइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू मिथाइल, इसका रीजनिंग देखते हैं। मैं दो ठो सेम कंपाउंड बना रहा हूँ, देखिएगा, जहाँ पे आप हक्के बक्के रह जाओगे,
कि आप मिथाइल शिफ्ट करो कि आप हाइड्राइड को शिफ्ट करो। अब मैं ये इसी को फिर से यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। सी एच सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच टू पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और एक बार हम लोग मिथाइल शिफ्ट करके देखेंगे। यहाँ पे एक बार मैं अगर हाइड्राइड शिफ्ट करूँ तो ये ऐसा बनेगा क्या, सी एच थ्री, सी पॉजिटिव, सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है। अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करूँ मैं, ठीक है, ये ऐसा बनेगा क्या, सी एच थ्री, सी एच पॉजिटिव, सी एच टू और सी एच थ्री, ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे कितने अल्फा एच है, स्टेबिलिटी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच, आपके 3 कार्बन है तो वो 3 अल्फा कार्बन हो जाएंगे, उससे अटैच आपके इससे 3, इससे 3, इससे 3, तो 9 आपके अल्फा एच है, ठीक है। ये सब क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ पे कितने, 2, 3, 4, 5, 5 अल्फा एच। और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे आपके एक ही अल्फा है, ये कार्बन कार्बोकेटायन है, वो अपने जिस कार्बन से हटा है उसके पास बस एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी वही सेम कंपाउंड है, तो एक अल्फा एच है, यहाँ पे भी एक अल्फा एच है। अब आप खुद ही बोलो कि एक अल्फा एच से 9 अल्फा एच में जंप हुआ है और यहाँ पे एक अल्फा एच से 5 अल्फा एच में जंप हुआ है, तो कौन सी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है ना, बिकॉज यहाँ से सीधा 9 अल्फा एच हो गया, मोर दी अल्फा एच मोर दी स्टेबिलिटी। इसलिए अगर हाइड्राइड और मिथाइल के ऊपर कंफ्यूजन हो जाए तो हाइड्राइड को शिफ्ट करना आप, ठीक है। ये हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट देख लिया, मिथाइल शिफ्ट देख लिया, और इन दोनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हाइड्राइड को प्रायोरिटी देते हैं, और क्यों देते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक होता है रिंग एक्सपेंशन का, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन थर्ड टॉपिक है, रिंग एक्सपेंशन, इससे भी स्टेबिलिटी आती है। अब मान लीजिए आपको रिंग दे रखी है, ठीक है, आपको रिंग दे रखी है 3 कार्बन की, मैं एक बार बना लेता हूँ। एक 3 कार्बन की रिंग है आपके पास, सी एस टी, यहाँ पे ओ एच होगा, पॉजिटिव ओ एच होगा, यहाँ पे वो ओ एच टू पॉजिटिव बनेगा, फिर वो निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। वैसे ही मैं सीधा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना रहा हूँ आपका। आपकी 4 कार्बन की रिंग है, ठीक है, सी एच टू पॉजिटिव। आपकी 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, सी एच टू पॉजिटिव। और आपकी 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है, सी एच टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से याद कीजिएगा इसको, 3 4 5 कार्बन की, 6 कार्बन की। 3 कार्बन की रिंग एक्सपेंड नहीं होती है, एक्सपेंड मतलब और बड़ी नहीं होती है। 4 कार्बन की रिंग और 5 कार्बन की रिंग होती है, 6 कार्बन की भी नहीं होती है। अब 3 कार्बन की क्यों नहीं होती, उसका रीजन लिख लो आप, डांसिंग ड्यू टू डांस, डिफरेंस स्पेलिंग क्या होती है, डांसिंग रेजोनेंस, स्टेबल होती है, हाँ। डांसिंग रेजोनेंस फिनोमिना होता है, उससे स्टेबल होती है। 4 कार्बन और 5 कार्बन की रिंग एक्सपेंड करती है, मतलब आपके पास अगर 4 कार्बन की रिंग है तो वो 5 कार्बन की बन जाएगी, और 5 कार्बन की रिंग है वो 6 कार्बन की बन जाएगी, तो 6 कार्बन की रिंग ऑलरेडी स्टेबल है तो वो और एक्सपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं उसका हम लोग अगर देखने जाए तो देखते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, देखिएगा। अच्छा खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास एक 4 कार्बन की रिंग है, ठीक है, 4 कार्बन की आपके पास ऐसे रिंग है, इसको आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो आप ऐसा इमेजिन करना है आपको, अच्छा दिख नहीं रहेगा, अच्छा 4 कार्बन की रिंग है, एक्सपेंड करिए, आपको इमेजिन करें ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के ये वाला इससे अटैच होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखिएगा, है ना, ये तो ऑलरेडी अटैच है इससे, और ये ऐसे करके अटैच होगा इससे, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हो गई। इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये आपका ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था आपके, ठीक है, ये ऐसे 4 से 5 कार्बन हो गए तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। वैसे ही आप 5 कार्बन का कर सकते हो, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लीजिए इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो तो ये इसके ऊपर अटैच होगा, तो देखिए ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ये ऑलरेडी CH2 इससे अटैच था, और ये बॉन्ड टूट के ये वाला कार्बन इससे जाके अटैच होगा इस बॉन्ड से, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो ये कितने कार्बन की बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे। देखो थोड़ा सा
अच्छे से अरेंज करके ये ऐसे बन जाएगी आपकी 6 कार्बन की रिंग। तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। तो 4 कार्बन की रिंग से ज़्यादा 5 कार्बन की स्टेबल होती है, और 5 कार्बन की रिंग से ज़्यादा 6 कार्बन की होती है, ठीक है। सो 4 कार्बन की रिंग दी है तो उसको 5 में ले आना है, और 5 की दी है तो उसको 6 में एक्सपेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद उस पर आपका हेल अटैक हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जैसा आपका आगे का प्रोसेस है। ये तो रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब जो 6 कार्बन की रिंग है उसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं होती है, जैसे कि अगर आपकी 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है, इसमें आपकी रीअरेंजमेंट नहीं होती, मतलब एक्सपेंशन नहीं होता, नो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, बट शिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग अकर्स, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो कार्बन है ये दो बॉन्ड इसके और एक इससे बना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा होगा। तो 1 2 है, 1 2 शिफ्टिंग हो सकती है हाइड्रेट की, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका, यहाँ पे आके ऐसा बनेगा क्या, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा क्या। सो अब ये शिफ्टिंग क्यों होगी, बिकॉज ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये आपका 1 डिग्री, बस एक ही कार्बन से अटैच है। पर ये वाले कार्बोकेटाइन आपका 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है 6 कार्बन में। और अगर 3 कार्बन वाला का एग्जांपल अगर मैं लूँ, 3 कार्बन का अगर हम लोग शिफ्टिंग करके देखते हैं CH2 पॉजिटिव, अगर इसका हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। पर ये जो है नॉट हैपन लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट अकर्स, है ना, बिकॉज इट डिस्टॉर्ट डांसिंग रेजोनेंस, है ना। यहाँ से यहाँ आने में ये वाला जो है शिफ्टिंग करने से क्या होता है कि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस जो है वो आपको डिस्टॉर्ट हो जाता है। पहले यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हो रहा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, रेजोनेंस हो रहा है करके, यहाँ पे वो नहीं होता है शिफ्टिंग करने के बाद। इसलिए 6 कार्बन की रिंग शिफ्ट कर सकती है बट एक्सपेंड नहीं करेगी, 3 कार्बन की रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी और शिफ्टिंग भी नहीं करेगी, और 4 की आपकी 5 बन जाएगी, 5 की आपकी 6 एक्सपेंड कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिक था रीअरेंजमेंट का। ये रीअरेंज हो गया, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये रीअरेंजमेंट हो गया उसके बाद भी आपका रहेगा तो वो कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन ही रहेगा। फिर उस कार्बोकेटाइन में आपका जो हेलोजन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, वो हेलोजन आपको ऐड कर देना है, ठीक है, वो हेलोजन आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं, ठीक, बहुत ब्लैक हो गया, थोड़ा सा नीलापन रखते हैं, एग्जांपल लिखूं अगर मैं, अगर आपको CH3 CH2 ओ एच दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप वही HCl HX और ZnCl2 रख रहे हो, तो ये आपके यहाँ पे पहले CH3 CH2 OH2 ये अटैक करेगा पॉजिटिव, फिर ये से रिमूव हो रहा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, फिर यहाँ पे आपका CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये प्राइमरी आपका हेल्थ कार्बोकेटाइन है, इसको आप इधर लाओ तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। फिर यहाँ पे आपका हेलोजन से अटैक करवा दो आप, ये आपका CH3 CH2, ये आपका Cl, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेट इसका कैसे डिटरमाइन होगा, ये वाला जो स्टेप है आपका रिमूवल ऑफ वाटर, RDS है ना, RDS में क्या बन रहा है आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा रेट हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है, कार्बोकेटाइन का। फिर अदर रिएजेंट लिखता हूँ इसका, हो सकता हो आपको वो दिया हो, जैसे आपको HX तो दिया ही रहेगा, और उसके HX दिया रहेगा और ZnCl2 दिया रहेगा, ZnCl2 तो दिया ही रहेगा। अगर ये नहीं दिया है, ठीक है, उसकी जगह ऐसा कुछ दे सकता है रिएजेंट, पर आपको प्रोसेस यही करना है, ये वाला रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको दिया हो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम लोग यहाँ पे थे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री की जब सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम। और आपको मैंने बता रहा था कि अदर रिएजेंट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ZnCl2 के साथ
हो सकता हो HX ना दिया हो, सीधा आपको ऐसे दिया हो NaBr H2SO4, पर इनका रिएक्शन होने के बाद आपको HX ही बनता है, वो HBr बनता है, ठीक है। या दूसरा आपको दिया हो KI+H2SO4, क्या ये आपको HI दे देगा? नहीं, ये आपको HI नहीं देगा, बिकॉज फॉर ये H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। KI के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KI को वो -1 से सीधा I2 में ले आता है, ठीक है, उसको जीरो में ऑक्सीडाइज कर देता है, -1 से जीरो में ऑक्सीडेशन नंबर ले आता है उसका। इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। NaBr में वो HBr तक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है। पर हमको रिएजेंट में क्या चाहिए? HX चाहिए, X2 थोड़ी चाहिए, X2, हमको HX चाहिए रिएजेंट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे कम पावर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखता है, जो KI के लिए H3PO4 होता है, वो इसको HI में लाता है, ठीक है। तो अगर आपको NaBr H2SO4 दिया होगा तो HBr बनेगा, और KI और H3PO4 बना हुआ तो HI बनेगा। और अगर क्वेश्चन में आपको KI और H2SO4 दिया है तो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे आपको HX बनेगा ही नहीं, आपका I2 बनेगा, ठीक। I2 मतलब X2 आपका हेलोजन बनेगा, वो हमको रिएजन में चाहिए नहीं। हमको रिएजन में क्या चाहिए? हमको HX चाहिए और ZnCl2 चाहिए, उससे ये रिएक्शन होगी, ठीक है। कोई समस्या है इसमें समझने में आप लोग को? क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, है ना। मैकेनिज्म देखा, नेक्स्ट में हमका इसका एप्लीकेशन होता है लूकास रिएजेंट, उसको देखेंगे, प्लस इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक था, आपको अल्कोहल है, अल्कोहल में आपको ये रिएजेंट दिया होगा, तो आपका पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, दूसरा आपका रिमूवल ऑफ वाटर, और तीसरा आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो रिमूवल ऑफ वाटर है वो रेट डिटरमाइनिंग है, बिकॉज वहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन आपका एक ऐसा स्पीशीज है जो रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट क्यों करता है? टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल दिया, 3 टाइप की स्टेबिलिटी, हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, और रिंग एक्सपेंशन कर सकता है ना। लेकिन अगर हाइड्रेट और मिथाइल में टक्कर हो जाए तो हाइड्रेट को प्रायोरिटी देना। रिंग एक्सपेंशन में 4 5 एक्सपेंड करता है, 3 नहीं करता, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। 6 आपका नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। 4 वाला 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 वाला 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कैसे करते हैं। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना आता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेस पे है, ठीक है। और इसके अदर रिएजेंट है, आपको ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लुकास रिएजेंट को देखेंगे। चलिए भैया, ऑल द बेस्ट।